खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। अब पूर्वी विदर्भ में राइस मिल इंडस्ट्री को इसका नुकसान हो रहा है। गोंदिया जिले को राइस सिटी के नाम से जाना जाता है और गोंदिया जिले में बड़ी संख्या में राइस मिल इंडस्ट्रीज है। हालांकि युद्ध के कारण पिछले 15 दिनों से खाड़ी देशों में चावल का एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक जाने से राइस मिल इंडस्ट्री संकट में है। इसी बीच बाजार में चावल की कीमतों में गिरावट और खरीदारों में कमी के कारण व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। राइस मिल इंडस्ट्री में काम करने वाले कई परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। पूर्वी विदर्भ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है, इसीलिए राइस मिल इंडस्ट्री इसी पर आधारित है। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर के 5 जिलों में 1110 राइस मिलें हैं। इनमें सबसे ज्यादा गोंदिया और भंडारा जिलों में है। इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा उष्णा राइस मिल है और उष्णा चावल बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण उष्णा चावल का एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक गया है और इसी वजह से सैकड़ों कंटेनर मुंबई के JNPT पोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। वहीं इस चावल की सबसे ज्यादा डिमांड साउथ अफ्रीका, ईरान, इजराइल, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में है। लेकिन 16 दिनों से चल रहे युद्ध के कारण चावल का एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक गया है। जो युद्ध चल रहा है उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे राइस मिलर्स पे पड़ रहा है, कारण कि जो मिलर भाई एक्सपोर्ट करते हैं वह अभी इजराइल, यूके, इराक जो युद्ध चल रहा है उसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम हमारे मिलर्स पर पड़ा है। कारण कि हमारा चावल ये देशों में जाता है, वो चावल अभी जाना बंद हो गया है और जो चावल गया है उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसका भयंकर रूप से परिणाम, आर्थिक परिणाम हमारे मिलर्स भाइयों पर पड़ रहा है। और दूसरा ये कि एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि उद्योग लगाओ और दूसरी तरफ जो उद्योग लगे हुए हैं उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार जो लगे हुए उद्योगों पर ध्यान देवे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं और मेरे सभी मिलर्स बहुत ये व्यापार से अभी दुखी चल रहे हैं। हमें पिछले 4 साल से न मिलिंग मिली है न ट्रांसपोर्टिंग मिली है। हम अपने एवं हमारे से जो जुड़े हजारों परिवार उनकी जीविका कैसे चलाए, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी गोंदिया, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर जिले की लगभग 850 राइस मिल है जो कि सिर्फ कस्टम मिलिंग का ही काम करती है। और वो यह कस्टम मिलिंग हमारे से नवंबर महीने में ऑफर फार्म के जरिए भराया गया और हमने जनवरी महीने में बीजी और बैंक गारंटी देकर उनका धान एग्रीमेंट कर उठाया, परंतु उस बात को भी 2 माह बीत चुके हैं। वह अभी तक न तो हमारे से चावल ले रहे, क्योंकि चावल लेने का काम सरकार करती है, न हमारे से चावल ले रहे और चावल 14 दिन के अंदर हमें गवर्नमेंट को दिया जाता है, नहीं तो हमें भारी भरकम पेनल्टी ली जाती है हमसे। तो गवर्नमेंट चावल ले ही नहीं रही है तो हम वो पेनल्टी कैसे भरे, इस पर भी हम बहुत चिंतित है कि जैसे काश्तकार हमारे देश का अन्नदाता है, हम उसकी कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वह अन्न तो पैदा करता है परंतु उसका चावल बनाकर पूरी जनता का पेट भरने का काम हमारे जरिए ही होता है। सरकार ने यह भी हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम सभी जिले के मिलर सरकार को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम एक सम्मानजनक मिलिंग रेट एवं ट्रांसपोर्टिंग रेट देकर हमें हमारा 4 साल का पेमेंट रिलीज करे और हमें बैंक से डिफाल्टर होने से बचाए। यह डिफाल्टर अगर हो गए तो हमें एक ही मजबूरी से आत्मदाह करने के अलावा कोई दूसरा हमारे पास विकल्प ही नहीं है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया।